बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 5 रेडिकल 2 यूनिट्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक ही मेजरमेंट हमें गिवन है, उसका डायगोनल, और ये इसका स्क्वायर है और ये जो लाइन है ये डायगोनल है जिसकी मेजरमेंट हमारे पास है 5 रेडिकल 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि इस स्क्वायर की चारों साइड्स की मेजरमेंट को हम ऐड करेंगे तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी और चौथी, चारों की मेजरमेंट हम ऐड करेंगे तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास चारों साइड्स की मेजरमेंट मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड की मेजरमेंट फाइंड करेंगे तो हमें चारों की मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं ये जो साइड है इसकी मेजरमेंट है x, और ज़ाहिर बात ये स्क्वायर है तो इस साइड की मेजरमेंट भी इक्वल होगी इसके x। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है ये। तो हम एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम के से रिलेटेड है। तो ट्राइंगल ये हमारे पास राइट ट्राइंगल हो गया। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड करेंगे इसकी दो साइड्स। तो यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हिपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिपोटेन्यूज की मेजरमेंट ये है हमारे पास, जो राइट एंगल के सामने वाली एंगल है वो। तो 5 रेडिकल 2, इसको हम करते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर वो भी है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट इक्वल है। अब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और रेडिकल 2 का स्क्वायर, रेडिकल और स्क्वायर कट हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई के साथ होगा 2, और एक यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में आ जाएंगे तो 50 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रह गया x स्क्वायर। 50 को 2 से डिवाइड करो, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें मेजरमेंट चाहिए जस्ट x की, तो रेडिकल ऑन बोथ साइड करेंगे, रेडिकल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 25 का रेडिकल हमारे पास आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब है कि इसकी मेजरमेंट भी 5 हो जाएगी, इसकी भी 5 हो जाएगी, इसकी भी 5 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों मेजरमेंट्स इक्वल हैं। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर है साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो एक साइड की मेजरमेंट है 5, दूसरी भी 5, तीसरी भी 5, चौथी भी 5। तो सबको ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, जो कि इसका पेरीमीटर है। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है a 10 meter long ladder rests against a vertical wall. If the foot of ladder is 6 meter from the wall, how high up the wall does the ladder reach? तो हमें बताया गया है कि एक 10 मीटर
लंबी सीढ़ी जो है वो एक दीवार के साथ लगी हुई है। तो ये सीढ़ी जो है इसकी मेजरमेंट है 10 मीटर्स। और इफ़ द फुट ऑफ लेडर इज 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये जो फुट है लेडर का वो दीवार से 6 मीटर्स दूर है। तो हमें क्या बताना है, हाउ हाई अप द वॉल डस, मतलब द लेडर रीच। तो ये सीढ़ी है ये दीवार में कहाँ तक पहुँच रही है, मतलब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो एक ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसकी मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं, ये जो ऊंचाई है ये x है। तो पाइथागोरस थ्योरम का है हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिपोटेन्यूज क्या है 10 मीटर्स, बेस 6 मीटर्स, उसका स्क्वायर। ओके, मैं 6 पहले लिख के आऊँ, बेस तो कोई मतलब नहीं, बस मसला नहीं होगा क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस में कोई मसला नहीं होता। हम प्लस और परपेंडिकुलर की जो मेजरमेंट है वो है x, उसका भी स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 प्लस x स्क्वायर। 36 को हम बराबर की इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 100 में 36 को सेपरेट करेंगे 64 बचेगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x का स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रेडिकल लेना पड़ेगा और इधर भी रेडिकल लेंगे, क्योंकि अगर हम रेडिकल लेंगे तो दोनों साइड लेना होगा, एक साइड नहीं। तो ये हो गया x और इसकी रेडिकल फाइंड करेंगे तो 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो सीढ़ी है ये 8 मीटर ऊंची पहुंच रही है दीवार के साथ। इसका जवाब होगा 8 का आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज बेस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। एक आइसोसेलेस मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स मेजरमेंट में इक्वल हों, उसका जो बेस है यहाँ से यहाँ तक वो है 20 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स। और एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइज 26 सेंटीमीटर। और जो दोनों बराबर साइड्स हैं इसकी, एक ये भी 26 सेंटीमीटर्स की है, ये भी 26 की है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड होता है ट्राइंगल का, वो फार्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास हाइट मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइट को फाइंड करेंगे। हाइट क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है इसकी ये होगी। तो यहाँ से लेकर हमने एक लाइन बनाई तो हमारे पास ये बन गया एक राइट ट्राइंगल। तो यहाँ ये आधी हो गई मेजरमेंट, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, ये 26 का। ये पाइथागोरस को यूज़ करके हम ये मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हिपोटेन्यूज 26 गिवन है, उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम x लिख रहे हैं, बेस हो गया 10, उसका कर रहे हैं स्क्वायर। 26 का जो स्क्वायर है वो आएगा 676, एक्स स्क्वायर सेम, और 10 का हो गया 100। 100 को इधर लेकर आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आंसर आएगा 5 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ रेडिकल लेंगे तो हमारे पास x का आंसर
20, मतलब कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 24 है। मतलब कि हम कह सकते हैं हाइट जो है वो 24 है। तो फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं 1/2 सेम, बेस हमें ऑलरेडी मिला हुआ है 20 और हाइट हमने मालूम की 4। 2 की टेबल लगाएंगे 10। अब ये सारे मल्टीप्लाई करें 1 × 10 × 20 हो जाएंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसके साथ एक्सरसाइज एंड हुई और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।